हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी गैलेक्सी में। आज की इस वीडियो में हम इसी महीने रिलीज हुई मूवी क्रिसमस ब्लडी क्रिसमस मूवी की कहानी जानेंगे कि कैसे एक रोबो सेंटा क्रिसमस की रात लोगों को मारता है। फिल्म की शुरुआत में रोबो सेंटा की एड दिखती है जिसे बहुत पैसा खर्च करके बनाया गया था। अब कहानी आती है टोरी के ऊपर। टोरी एक रिकॉर्ड स्टोर की ओनर है। टोरी के साथ उसका वर्कर रॉबी है जो उसका बहुत अच्छा दोस्त भी है। टोरी के स्टोर में एक और दोस्त आता है जिसका नाम जे है। वो अपनी गर्लफ्रेंड लहना के लिए एक म्यूजिक रिकॉर्ड खरीदता है। लहना और टोरी भी अच्छी सहेलियां हैं, यानी ये सब चार लोग आपस में अच्छे दोस्त हैं। देर रात शॉप बंद करते वक्त टोरी और रॉबी बातें करते हैं। उनकी बातों के दौरान हमें पता चलता है कि टोरी एक डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़के से मिली जिसके साथ वो डेट पे जाने वाली है। रॉबी को उसकी ये बातें सुनकर बुरा लगता है क्योंकि रॉबी को टोरी पसंद थी और टोरी भी कहीं ना कहीं ये बात जानती थी। अब दोनों शॉप बंद करके पैदल चल के नजदीक के एक टॉय शॉप में जाते हैं जहाँ पर लहना काम करती थी। वहाँ पर जे भी मौजूद था। क्रिसमस की रात थी तो उन सब ने सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लाए थे। एक दूसरे को गिफ्ट दे के वो सब वहाँ कुछ देर बातें करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। और हम देखते हैं कि वो सेंटा जिसके बारे में हमें ऐड दिखी थी, वो रोबो सेंटा उस शॉप में मौजूद था जो अचानक से ऑन होता है और कहता है क्रिसमस पर किसे क्या गिफ्ट चाहिए वो सेंटा को आके बताए, जिसे सुन के वो सब हंसने लगते हैं। ये खुद से ऑन कैसे हो गया। कुछ देर मस्ती और मजाक करने के बाद टोरी और रॉबी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों फिर से एक बार में जाते हैं ड्रिंक करने। वहाँ पर टोरी उस रोबो सेंटा की न्यूज देखती है जिसमें बताया गया था कि उस रोबो सेंटा के प्रोडक्ट में कुछ खराबी आ गई जिसके कारण उन्हें फिर से वापस ले रहे हैं। टोरी उस न्यूज को देखती है और उसे एक मजाक की तरह लेकर हंसने लगती है। उनके बातों के दौरान वहाँ शेरिफ आता है जो उनके साथ एक दो ड्रिंक्स लेके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टोरी और रॉबी भी वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ शॉप में हम उस रोबो सेंटा को हिलते हुए देखते हैं। उसी स्टोर में जे और लहना फिजिकल हो रहे थे जहाँ पर वो रोबो सेंटा आकर जे को कुल्हाड़ी से पीछे से मार देता है और लहना डर के चिल्लाने लगती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर रोबो सेंटा उसे पकड़ लेता है। टोरी और रॉबी पैदल उस टॉय शॉप तक आते हैं जहाँ उन्हें लहना की चीखें सुनाई देती हैं, पर उन्हें लगता है कि जे उसके साथ है और वो दोनों मस्ती कर रहे हैं, जिसे नजरअंदाज करके वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो रोबो सेंटा लहना को भी मार देता है और वो शॉप से बाहर निकलकर टोरी और रॉबी का पीछा करता है और तब तक वो दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। जिसके बाद हम उस सेंटा को उन दोनों का पीछा करते हुए देखते हैं। वो दोनों गाड़ी से टोरी के घर पहुँचते हैं जहाँ पर वो दोनों म्यूजिक के बारे में बातें करते हैं। टोरी और उसका पड़ोसी फ्रैंकी दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता था तो फ्रैंकी के हर बात से टोरी हमेशा गुस्सा होती थी। उस रात भी वो उस पर गुस्सा हो रही थी। रोबो सेंटा टोरी का पीछा करते हुए उसके घर तक आता है जहाँ उस सेंटा को उसके पड़ोसी फ्रैंकी की आवाजें सुनाई देती है जो अपने बेटे से बात कर रहा था। वो सेंटा उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और फ्रैंकी को भी मार देता है और तभी हम टोरी और रॉबी को फिजिकल होते हुए देखते हैं। यहाँ रोबो सेंटा फ्रैंकी को कुल्हाड़ी से बड़ी बेरहमी से मार देता है। फ्रैंकी को मारते हुए उसकी वाइफ उसे देखती है और डर के मारे बाथरूम में छुप जाती है, जिसके बाद वो रोबो सेंटा उसके वाइफ को भी मार देता है। अब टोरी नीचे आती है ड्रिंक बनाने के लिए जहाँ पर उसे फ्रैंकी के बेटे की आवाजें सुनाई देती है और वो देखती है कि किसी ने फ्रैंकी के बेटे को मार दिया, यानी उसे पता नहीं था कि वो रोबो सेंटा है। वो रॉबी को आवाज दे के इस सब के बारे में बताती है। जब वो दोनों खिड़की से देखते हैं तब वो सेंटा उन्हीं की तरफ देख रहा था। टोरी पुलिस को कॉल करने की बात करती है जिसके लिए वो दोनों मोबाइल ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान टोरी फिर से खिड़की से झांक कर देखती है जहाँ पर अब वो सेंटा नहीं था। उस घर में टोरी की बहन लीडी और उसका हस्बैंड माइक भी थे जो अपने कमरे में सो रहे थे, जिन्हें टोरी जाके जगाती है और कहती है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। और उसी दौरान उसके घर की लाइट चली जाती है और जब वो भागने लगते हैं तब उन्हें घर के बाहर वो रोबो सेंटा मंडराते हुए दिखता है, जिसे देख के वो वही छुप जाते हैं। पर जब रॉबी चेक करने जाता है तब वो उस पर हमला करता है जिसमें वो बच जाता है और वो उनके घर में दरवाजा तोड़कर आ चुका था। जिसके बाद वो लीडी को पकड़ लेता है। वो जैसे ही उसे पकड़ता है सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, जिसके बाद वो लीडी को मार देता है। वो सब बेसमेंट की तरफ भाग रहे थे जहाँ पर भागते वक्त माइक फिसलकर गिरता है और सेंटा उसे भी मार देता है। टोरी और रॉबी बेसमेंट के रास्ते से घर के बाहर आते हैं। टोरी बाहर आके अपने
बहन के लिए रोने लगती है, पर रॉबी उसे संभाल लेता है और दोनों गाड़ी से भागने लगते हैं। पर भागते वक्त उसकी गाड़ी उसके दूसरे पड़ोसी की गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे वो पड़ोसी बाहर आता है और उन पे चिल्लाने लगता है। टोरी और रॉबी उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, पर वो उनकी कोई बात नहीं सुनता और उनसे बहुत जोर जोर से झगड़ने लगता है। तभी पीछे से सेंटा आके उसे अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है और उनके गाड़ी पर उसे फेंक देता है। रॉबी गाड़ी रिवर्स लेके भागने लगता है, पर फिर से उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसके बाद सेंटा रॉबी को पकड़कर बाहर निकालता है और उसके चेहरे पर कुल्हाड़ी से वार करके रॉबी को भी मार देता है, जिसे देख के टोरी डर जाती है और घबराकर चिल्लाने लगती है। अब वो टोरी को मारने आगे बढ़ता है, पर तब तक वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आके उस सेंटा पर गोलियां चलाता है, जिसके बाद वो नीचे गिरता है। टोरी उसे बताती है कि वो वही रोबो सेंटा है जिसके बारे में न्यूज में बताया गया था। मेरी सहेली के टॉय शॉप से उसकी चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, ये वही का रोबो सेंटा है और शायद इसने उन दोनों को भी मार दिया होगा। पर ऑफिसर को उसकी ये सारी बातें अजीब लगती हैं। उनके बहस के दौरान वो सेंटा फिर से उठ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर ऑफिसर उस पे गोली चला के उसे नीचे गिराता है। टोरी उसे कहती है कि उसके सर में गोली मारो। ऑफिसर गोली चलाए इससे पहले वो सेंटा उसकी गन लेके उसे ही मार देता है। तब गुस्से में आके टोरी पुलिस की गाड़ी से उसे कुचल देती है और वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर आगे जाके उसे और पुलिस वाले मिलते हैं, जिन्हें वो ये सब बातें बताने लगती है। पर टोरी के हाथों पर और कपड़ों पर खून लगा था। पुलिस को टोरी ही खूनी लगती है, जिसे वो अरेस्ट करके गाड़ी में बिठाती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। सबको लगता है कि ये मनगढ़ंत कहानी बना रही है। टोरी को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ पर वो वही सब बातें शेरिफ को बताती है, पर कोई रोबो खून कर सकता है इस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। एक पुलिस ऑफिसर और टोरी के बीच बहुत बहस होती है और इसके बाद वो सेंटा वहाँ एम्बुलेंस लेके आता है। शेरिफ और पुलिस ऑफिसर बाहर उसे देखने जाते हैं और वो एक एक करके उन दोनों को भी मार देता है। टोरी पहले तो मदद बुलाने की सोचती है, पर पुलिस स्टेशन के फोन बंद पड़े थे, जिसके बाद वहाँ की लाइट्स भी चली जाती हैं और टोरी अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छुप जाती है, जहाँ वो रोबो सेंटा आके उसे ढूंढने लगता है और वो उसे ढूंढ भी लेता है और बाद में उसे मारने की कोशिश भी करता है। पर टोरी फिर से अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर भागती है, पर वो रोबो सेंटा फिर से उसका पीछा करता है और उसी गाड़ी में आता है जिसे टोरी भाग रही थी। तो टोरी जोर से ब्रेक लगाती है, जिस वजह से वो रोबो सेंटा गाड़ी से बाहर गिरता है। टोरी अपनी गाड़ी से एक दूसरी गाड़ी रोबो सेंटा के ऊपर पलट देती है और उसे आग लगा देती है। उसे लगता है कि वो अब नहीं उठेगा और वो पास ही में मौजूद अपने स्टोर में जाती है, पर रोबो सेंटा फिर से उठता है। अब वो अपने असली रूप में आ चुका था, जहाँ उसकी रोबोटिक बॉडी दिख रही थी, जो टोरी को मारने के लिए उसे ढूंढते हुए उसके स्टोर में आता है। पर टोरी वहाँ छुप गई थी, जिसके बाद टोरी एक तलवार लेके उसके पेट में घुसा देती है, जिसकी वजह से उसका पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। उसे लगता है कि अब ये शायद बंद पड़ा है, जो फिर से ऑन नहीं होगा। तो टोरी कोई मदद बुलाने के लिए कॉल करने लगती है, पर फिर से वो रोबो ऑन हो जाता है, जिसे देख टोरी बहुत गुस्सा होती है। टोरी को लगता है कि ये ऐसे बंद नहीं होगा, तो टोरी डस्टबिन के कचरे में आग लगा देती है और फायर अलार्म के पास ले जाती है, जिस वजह से वहाँ पानी का फव्वारा उड़ने लगता है और पानी की वजह से रोबोट की मशीन में शॉक सर्किट हो जाता है। रोबो मशीन धीरे धीरे बंद होने लगती है, पर बंद होने से पहले रोबो सेंटा कुल्हाड़ी से टोरी की 2 उंगलियां काट देता है और फिर बंद हो जाता है। इसके बाद टोरी वहाँ से जिंदा बच के बाहर निकलती है और उसके चेहरे पर स्माइल होती है कि आखिर में वो उस रोबो सेंटा से बच गई। तो ये थी इस फिल्म की कहानी, कैसे एक रोबो सेंटा क्रिसमस की रात लोगों को मारता है और वो रात उन लोगों की जिंदगी की आखिरी रात बन जाती है। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर जोई बेगोस हैं और उन्हें ये फिल्म बनाने का आइडिया 1984 की मूवी साइलेंट नाइट डेडली नाइट मूवी से आया। अगर आप चाहते हो कि इस मूवी पर भी मैं वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो ये मूवी स्टोरी कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।